आंखों के डार्क सर्कल को लाइट करता है। इतनी सी क्वांटिटी हमने ली है। हमारी किसी भी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ होती है, बहुत ही कम। और आप जो ये छोटी सी किट देख रहे हो, इस किट से आप एटलीस्ट 100 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 100 ट्रीटमेंट। अगर आप लोगों को कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा सा पैक लिया हमने, पैक में हमने वाटर मिक्स किया पेस्ट फॉर्म के लिए। ये पेस्ट हमारा कंप्लीट, हम इसे जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हम आगे खोलिए, ऊपर देखिए। फर्स्ट आई के नीचे, अब आप क्या करना चाहिए? इस तरह से जितने एरिया में डार्क सर्कल है वहां पे हम कवर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पैक। अब इस पैक को हम छोड़ सकते हैं 15 मिनट, जब तक ये ड्राई नहीं होता है और मैम को आराम करने दिया जाए, तब तक आप लोगों से बातें चलती रहेगी। अच्छा, एक बात बताती हूँ, आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया कि पैक मैंने आंखों पे यूज़ किया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं आपको बोलती। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं ये हर्बल है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। बट जब वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट्स की पैक यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं आप इसे आंखों पे यूज़ मत कीजिए। तो क्यों नहीं हम आंखों पे यूज़ करें? जब आप कह रहे हो हमें कि ये ऑर्गेनिक है, ये हर्बल है, ये 100% हर्बल है, तो फिर हम अपने आंखों पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये आप लोगों ने कभी अपने सेल्समैन से या सेल्स गर्ल से सवाल किया है? नहीं किया। यहाँ पे हम पैक यूज़ किया है और मैम से पूछते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई ईचिंग या कुछ ऐसा। मैम हाँ नहीं हो रही है तो ओके। मैम ने कहा है कि नहीं हो रही, जोर से बोलिए। नहीं हो रही है। ठीक है, कोई ईचिंग नहीं हो रही है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। रिजल्ट ये आपको 100% देगा। कोई सवाल? अच्छा राइट, अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने बताया कि पिगमेंटेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक जो इंटरनल होते हैं और एक जो किसी टेंशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या हम अगर नहीं सो रहे हैं उसकी वजह से हमारी आंखों के आसपास एक डार्क सर्कल आ जाते हैं। अगर ये इंटरनल है तो आपको एटलीस्ट एक सीटिंग आपको देनी पड़ेगी, एक सीटिंग आपको देनी ही पड़ेगी। और उसमें भी आप उनको ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप उनको ये कह सकते हो कि ये जो डार्क सर्कल है आपकी, ये आपकी 75 to 80% लाइट हो सकती है। तो आपसे फिर दूसरा सवाल आपके क्लाइंट्स पूछेंगे कि जब हम इसे छोड़ देंगे तो आप उनको ये रिप्लाई दोगे जब आप इसे छोड़ दोगे ये फिर से आएगी। राइट, ये आपको रेगुलर रखना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर आप फूड खा रहे हो, रेगुलर आप बाहर जा रहे हो, रेगुलर सब आप रेगुलर कर रहे हो, तो ये तो अंदर से आ रही है, ठीक है ना। ये आपके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, तो ये हमेशा के लिए नहीं जाएगी। इसे आपको अगर कवर करना है तो वो ट्रीटमेंट आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। हम हर रोज़ नहाते हैं ना, हर रोज़ हम घर साफ करते हैं ना। अगर आपके घर में, किसी के घर में वाइट ये लगी है, आप उसे अगर 1 महीने छोड़ दो तो क्या वो वाइट रहेगी? ब्लैक हो जाएगी। तो
तो आप उसे हर दिन क्लीन करते हैं, फिर तो ये हमारी बॉडी है, उसे तो हमें हर दिन क्लीन करना ही पड़ेगा। और जब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी फर्स्ट तो आपके फेस पे ही आती है। मैम किसी के आँख पे क्रीज आती है तो वो चली जाती है? सॉरी, क्रीज आती है आँख पे? क्रीज वो आपकी एजिंग है। मैंने क्रीज मतलब एजिंग ना, जो एज होने के बाद आती है। मैं उसके लिए नहीं बोल सकती, ये पैक लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पैक लगा रहे हो। जाएगी थोड़ी बहुत, बट आपको ये जो पैक है ये थोड़ा मोटा करके लगाना है, थोड़ा थिक करके लगाना है, और आपको देखना है कि आप किस वे से लगा रहे हो। बट ये जो हमारी ट्रीटमेंट है ये एजिंग के लिए नहीं है, ये आपकी डार्क सर्कल के लिए, अंडर आई के लिए। और कोई सवाल? ये हमारी स्क्रबिंग हो चुकी है, अब हम इसे क्लीन कर रहे हैं। और कोई सवाल? कॉस्टिंग की जहाँ तक बात आती है, यहाँ सब पार्लर ऑनर है। कौन कौन पार्लर ऑनर है जरा मुझे बताइएगा। बस आप ऐसे हाथ उठाने में क्यों शर्माते हो? चलो कोई नहीं, ये रिजल्ट में ज़्यादा दूर नहीं कर सकती। मैं इसकी कॉस्टिंग आपको अगर बताऊं तो आपकी एक ट्रीटमेंट के ऊपर कॉस्टिंग पड़ती है 30 to 35 रुपीज़। अब आपके पार्लर, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट से कितना ले सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्लर हैं जिन्होंने इसकी कॉस्टिंग रखी है 150, 200 भी बहुत है, क्योंकि हम इतने से एरिया में कर रहे हैं और क्वांटिटी बहुत कम यूज हो रही है, तो 200 भी इनफ। आपकी कॉस्टिंग तो 30 to 35 रुपीज़ है, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हो। अभी तक मेरी क्लींजिंग और स्क्रब मेरे पास वापस लेके आया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं मसाज भी दे रही हूँ। अच्छा चलिए, अब मैं मसाज स्टार्ट करती हूँ। प्लीज देखिए। टाइमिंग तो आप लोगों को बताई नहीं ना। क्लींजिंग 5 मिनट्स, स्क्रबिंग 5 मिनट्स, और बिल्कुल फिंगर यूज करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको फिंगर यूज करना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थंब यूज कर सकते हैं। दिखाती रहूँगी, आप लोग बोर हो जाओगे, तो प्लीज़ आप लोग पूछो मुझसे, तो मुझे कुछ बोलने का मौका मिले। बेहिचक पूछ सकते हो कोई भी सवाल। आप पीछे से बोलोगे तो भी मुझे सुनाई देगा।
कैसी लगी आपको? इसके ग्रैन्युल्स आपने देखे? बहुत ही माइल्ड है। अगर आप, मैंने बोला था कि आप स्क्रब सेंसिटिव स्किन में भी दे सकते हो, तो इसके स्क्रब इतने माइल्ड है कि सेंसिटिव स्किन में भी बहुत अच्छी तरह से ये ब्लैक हेड्स को क्लीन कर रहे हैं, वाइट हेड्स को क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मसाज कितनी देर करते हो? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट? ओके। मुझे शायद 10 मिनट हुए हैं और मैं 10 मिनट में मसाज छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं मसाज बहुत ज़्यादा नहीं करती, बहुत ही कम। 10 मिनट्स बहुत है हमारे लिए। लेकिन आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी क्वेरीज रहती है, अरे 10 मिनट मसाज दिया है, पार्लर अच्छा नहीं है, अच्छा फेशियल नहीं करती, चलो दूसरे पार्लर में जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप स्किन में 15 मिनट दे सकते हो, 20 मिनट में मसाज दे सकते हो। बट आप अगर अपने क्लाइंट को धीरे धीरे बताओगे कि ज़्यादा मसाज स्किन में क्यों नहीं देनी चाहिए, तो आपके क्लाइंट आपकी बात ज़रूर सुनिए, जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अगर हम स्किन पे बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं ना, तो स्किन जो है ज़्यादा जल्दी एजिंग हो जाती है। और जब भी हम मसाज करते हैं हमें ऊपर की साइड करनी चाहिए। बहुत बार होता है, बहुत को देखा है मैंने, लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर वे नहीं होता है। हम कभी भी हैंड को नीचे की तरफ नहीं करते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ। स्क्रीन में शायद देख पा रहे हो, पीछे से देख पा रहे हो ना? मैं फिर से बोलूं? मैं भी बोलते बोलते नहीं थकूंगी। आप लोग जितना पूछना है पूछो और जितना बुलवाना है बुलवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये हमारा मसाज कंप्लीट हो गया। अब हम मशीन यूज कर रहे हैं। थोड़ी सी मशीन के बारे में भी आप लोगों को मैं बोलूं। आप लोग कितने लोग हैं जो ये मशीन आप लोग अपने पार्लर में यूज करते हो? ठीक है, ये आपकी गैल्वेनिक मशीन है। गैल्वेनिक और आपकी हाई फ्रीक्वेंसी जो शायद आई सर्कल में यूज होती है, बट मैंने जब भी काम किया है गैल्वेनिक से ही काम किया है। मैं मशीन बहुत कम यूज करती हूँ, फिंगर का ही यूज मैं ज़्यादा करती हूँ। बट आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग मशीन के यूजेस में यहाँ पे दिखा रही हूँ। गीले रुमाल से, टिश्यू पेपर से कुछ भी थोड़ा सा उसको पानी में भिगोना है और इस तरह के एक रॉड है, उसमें आपको इसे रोल करना है। और क्लाइंट को पकड़ा देना है। थोड़ी देर बाद आपके चेहरे पे एक झटका मिलने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उनको पहले आप अपने हाथों से पकड़िए और ये थंब इस तरह से, राइट। आपके हाथों में कोई मेटल नहीं होना चाहिए। आपके हाथों में कोई मेटल नहीं होना चाहिए। ये हाथों में तो बहुत ही कुछ है। आपके हाथों में कोई मेटल नहीं होना चाहिए। Hello, Sapna, please excuse me. Yeah. Excuse me, ladies and gentlemen. I would like to call upon stage Mr. Hemant Shah. Please come on the stage, Mr. Hemant.
Mr. Hemant was always there for our company and was a great supporter for our company. Mr. Narek, please welcome Mr. Hemant.